कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीने अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नः वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोतावृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो कीर्तन कर रही थी ना हमारी दीदी कुसुम दीदी, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, उस कीर्तन का स्वरूप बस ऐसा ही रखना चाहिए। इसमें हमें किसी भी कीर्तन में, इसमें या किसी भी कीर्तन में हमें अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना चाहिए। जैसे कुसुम दीदी ने किसी प्रभाव में सीताराम सीताराम किया, उस तरह से ऐड नहीं करना चाहिए कीर्तन में क्योंकि एक कीर्तन एक समय हो रहा था गुरु जी के सामने, तो उसमें कीर्तन में अंतिम पंक्ति थी, सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयते। तो जो कीर्तनकारी थे उन्होंने उसमें ऐड कर दिया, पहले तो कह दिया सनक सनातन वर्णित चरिते, और उसके बाद दूसरी बारी कह दिया रूप सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयते। गुरु जी बहुत क्रोधित हुए और गुरु जी ने यही बात को कहा कि जिस कीर्तन में जो भावना है, जिस कीर्तन का जो स्वरूप है, जिस कीर्तन में जो रस है, उसी के अनुसार उस कीर्तन को करना चाहिए। राधे श्याम कह करके, और फिर जिसमें कीर्तन में सारी भगवान श्री कृष्ण के रूप की महिमा को कीर्तन किया गया, ब्रज की महिमा को कीर्तन किया गया, महाप्रभु की महिमा को कीर्तन किया गया, उसमें फिर हम अगर सीताराम भी कीर्तन में करेंगे तो वो रसाभास हो जाता है। हाँ, तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, आगे से जो भी कीर्तन करेंगे वो ये बात को ध्यान में रखेंगे कि हम लोग कीर्तन जो है उसी भावना से करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं हरे क्षमा चाहूंगी, ये एक्चुअल में मैंने कहीं सुना था इसलिए मेरे निकल गया, वो भी लास्ट में 2 बार निकला। मैं करना कोई तो बात नहीं चाहती थी पर कोई बस कोई हो कोई गया। बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें क्षमा वाली बात नहीं है।
ये हमारी सीखने की वाली बात है, हम लोग हर रोज़ सीखते हैं। हमसे भी त्रुटि गलती होती है, हम भी तो कोई पूर्ण नहीं है, हमसे भी गलती होती है। तो किसी की किसी के उससे हम भी कुछ सीखते हैं, सुधार करते हैं। हम लोगों का यही है, चलते जाना है और उन्नति करनी है, जो बातें हैं, है ना? आजकल एक गुरुजी का कोटेशन है, उसको ग्रुप्स में बहुत प्रचारित-प्रसारित किया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि उसको ग्रुप में प्रचारित-प्रसारित करने का क्या उद्देश्य है। उसमें गुरुजी ने कहा है कि शास्त्रों में कहा गया कि कुंभ मेले में स्नान करने से मुक्ति मिलती है। लेकिन यह केवल सामान्य लोगों को आकर्षित करने के लिए कहा गया है, ताकि वे साधुओं से मिल सकें। वास्तव में जो श्रीमती राधा रानी की बाल्य दासी का अनुसरण करते हैं, वो कभी भी प्रयाग नहीं जाएँगे। नारायण की लीला को सुनकर और प्रयाग में स्नान करके आप केवल मोक्ष अथवा अपनी जागतिक कामनाओं की पूर्ति प्राप्त कर सकते हैं और अधिक से अधिक आप नारायण की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। किंतु वृंदावन का कोई मच्छर भी नारायण का दास नहीं बनना चाहेगा। ये विचार को आजकल काफ़ी प्रचारित-प्रसारित किया जा रहा है। तो कोई साधारण व्यक्ति पढ़ेगा, तो ऐसा लगेगा कि अरे भाई, कुंभ में स्नान करना तो ये अपराध हो गया और प्रयाग में जाना तो गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य श्रीमती राधा रानी की बाल्यदासी का पद प्राप्त करना है और जो उस पद को उपलब्धि करने के लिए, उस सेवा को उपलब्धि करने के लिए जो अनुसरण कर रहे हैं उस प्रकार से, तो वो कभी प्रयाग नहीं जाएँगे। तो प्रयाग जाना बहुत बड़ा पाप हो गया और वृंदावन का तो कोई मच्छर भी नारायण का दास नहीं बनना चाहेगा। तो नारायण का दास बनना भी, ये भी अपराध है। हुँ? क्या विचार है आप लोगों का? क्या करना चाहिए? हुँ? कोई बताइए? गुरुजी का इस बात को सुन कर के क्या करना चाहिए? गुरुजी का ये विचार को सुन कर के क्या कर्तव्य है? क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत जी। ऐसा है कि मेरे को तो ये लगता है कि जब नंद बाबा ने कहा था कि उनको वह प्रयाग जाना चाहते हैं या तीर्थ में जाना चाहते हैं, तो भगवान ने सब तीर्थों को वहाँ बुलाया, तो प्रयागराज को भी बुलाया था। हुँ, तो उसका मतलब ये है कि प्रयाग जाना या नहीं जाना वो तो नहीं मालूम, मगर भगवान ने तो सारे तीर्थों को बुलाया था, तो प्रयागराज तीर्थ को भी बुलाया था वहाँ पे हुँ, मानसी गंगा में। हुँ। तो उस हिसाब से मेरे मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये मतलब ऐसा कोई अपराध नहीं लगना होना चाहिए। लगने की बात नहीं, शास्त्र संबत बात बोलनी चाहिए। नहीं, शास्त्र संबत तो इतना शास्त्र का ज्ञान नहीं है, फिर तो आप बताएंगे हमें, आप हमें क्लियर हाँ, करेंगे शास्त्र का ज्ञान तो। या जो हमारे पूर्व में आचार्य हुए हैं, उनका आचरण, उनका वचन, है ना? और गुरुजी का इस वचन को सामंजस्य करना, है ना? गुरुजी ने बोला है तो बिल्कुल ठीक बोला है, तो इसको सामंजस्य कैसे हो? भक्त तो जा रहे हैं प्रयाग में, कुंभ में स्नान भी कर रहे हैं और जब कुंभ नहीं होता है तब भी प्रयाग जाते हैं। हुँ? कैसे? क्या विचार है? शशि दीदी का क्या विचार है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं पता। हैं? नहीं पता। तो ये जब गुरुजी की ये बात को सुनेंगे तो क्या करेंगे? आप बताएंगे। तो हाँ, यही अच्छा है कि किसी को पूछेंगे, है ना? अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो उसको पूछेंगे, ना? गुरुजी तो कह रहे हैं कि वृंदावन का कोई मच्छर भी नारायण की सेवा की अभिलाषा नहीं करता।
हमारे गुरुजी के तो नाम ही नारायण। और प्रयाग में नहीं जाना चाहिए, गुरुजी ऐसा कह रहे हैं। ऐसा ही आदेश, इसी प्रकार का जो आदेश है साक्षात, जैसे गुरुजी साफ-साफ कह रहे हैं कि प्रयाग नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा ही आदेश महाभागवत श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने अपना जो एक ही शिष्य है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी, उनको आदेश दिया कि ये कलकत्ता साक्षात कली का वास है। इस कलकत्ता में साक्षात कली का वास है। खबरदार, यहाँ कोई मठ मत बनाना, कोई मंदिर नहीं बनाना। तो प्रभुपाद जी ने सबसे पहला जो मठ का स्थापन किया, वो कहाँ किया? सबसे पहला जो मठ की स्थापन करी, वो उन्होंने बाग बाजार कलकत्ता में करी। गुरुजी ने क्या कहा कि ये कलकत्ता कली का वास है साक्षात, यहाँ मठ मंदिर नहीं बना, साफ आदेश दिया। और वो क्या कर रहे हैं, वो पहला ही मठ जो है वहीं बना रहे हैं बाग बाजार में। तो क्या इसका अर्थ हम ऐसे लें कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, गुरु अवज्ञा करा? क्या कर सकते हैं वो ऐसा? हमारे गुरुजी भी ये बात को समझाते थे कि शास्त्र अध्ययन करना हो, कथा को श्रवण करना हो, आदेश को पालन करना हो, तो जो शब्दार्थ है उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। शब्दार्थ से उठ करके टोन को पकड़ना चाहिए। शास्त्र में एक तो शब्दार्थ है और एक उस शास्त्र को कहने की टोन है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, तो उसके दो पाठक हैं, दो प्रकार के। एक है स्थूलदर्शी और एक है सूक्ष्मदर्शी। स्थूलदर्शी कौन है? तो स्थूलदर्शी वही है जो केवल शब्दार्थ तक ही अपने आप को सीमित करते हैं। और सूक्ष्मदर्शी कौन है? सूक्ष्मदर्शी वे हैं जो भगवद गीता की टोन, भगवान क्या कह रहे हैं वास्तव में, उस टोन को ग्रहण करते हैं। और दोनों श्रीमद् भगवद गीता रूपी जो ये अथाह ज्ञान का समुद्र है, इसमें से दोनों अपने अपने अधिकार के अनुसार उपलब्धि करते हैं। जो तो स्थूलदर्शी है, शब्दार्थ को पकड़ करके बैठे हैं, वो भगवद गीता में से निकालते हैं कर्म को। भगवद गीता में भगवान ने क्या आदेश दिया है? कर्म करो। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है वो प्रारंभ में युद्ध के क्षेत्र में युद्ध करना क्षत्रिय होने के कारण उसका अपना कर्म है, वो उस कर्म को निर्वाह नहीं कर रहा था, लेकिन भगवान के उपदेश को सुना और भगवान के उपदेश को सुन करके उसने क्या किया? अपने कर्म का निर्वाह किया, जो क्षत्रियों का कर्म है युद्ध करना ललकारने पर, और उसने जो है युद्ध किया। तो ये बात कौन निकालेगा? ये बात निकालेगा स्थूलदर्शी व्यक्ति। लेकिन सूक्ष्मदर्शी जो है वो इसको ग्रहण नहीं करेंगे। वो किसको ग्रहण करेंगे? वो ग्रहण करेंगे भक्ति को। कि भगवद गीता में, भगवद गीता का क्या सार है? स्थूलदर्शी कहेंगे कर्म, और सूक्ष्मदर्शी वो निकालेंगे उसमें से भक्ति। हाँ, क्या किया उन्होंने? उन्होंने गीता के शब्दार्थ को ज्यादा नहीं पकड़ करके उन्होंने भगवत गीता के टोन को,
ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया? गुरु की कृपा से, गुरु वर्गों की कृपा से, गुरु परंपरा के, इसको कहते हैं श्रोत वाणी। सुने हुए वाणी से उन्होंने कृपा को ग्रहण किया। जैसे आज का भी एक और ये है, क्या कहते हैं, कोट आया है आज का। उस कोट में लिखा हुआ है कि श्रील परम गुरुदेव ने कहा कि खरीदी हुई उधार की कथा से श्रोता के हृदय में परिवर्तन असंभव है। हाँ, तो अपने पास तो किसी के पास कथा है नहीं, सबने ही तो खरीदी है। जो कथा बोल रहे हैं वो सबने ही तो खरीदी है। श्रद्धा का विनिमय में कथा को ग्रहण किया है, सेवा के विनिमय में कथा को ग्रहण किया है। हाँ, कोई किसी में इतना सामर्थ्य तो है नहीं कि कोई कथा कह सके। अगर कोई कथा कह रहा है तो क्या कर रहा है? कोई भी वास्तव में कथा कहने वाला व्यक्ति एक भी शब्द वो अपने पास से नहीं कहेगा। कहां से कहेगा? क्या करेगा? वो गुरु वर्गों का जो वाणी है, वो जो सुना है उसी को दोहराएगा। तो गुरु वर्गों से लिया है, नहीं लिया है? कैसे लिया है? ग्रहण कैसे किया है? उसको हर सब चीज का विनिमय करना पड़ता है, मोल देना पड़ता है, कुछ फ्री में नहीं मिलता। तो मोल लेके ही तो, मोल ही तो लिया है। कैसे कैसे मोल लिया है? कैसे कोई मोल लेगा? गुरु वर्गों कैसे के भाव को, उनकी कथाओं को कैसे ग्रहण करेगा? उन गुरु वर्गों के चरणों में श्रद्धा रख करके, श्रद्धा का मोल दे करके सेवा के रूप में ग्रहण करेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में कह रहे हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश शांति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिना। हाँ, जाओ भाई, तत्वदर्शी जो है उनके पास जाओ। तत्वदर्शी मतलब जो जिनको अनुभव है, हाँ, उनके पास जाओ, जो तत्वता जानने वाले हैं। तत्वता जानने वाले मतलब जो सूक्ष्मदर्शी है, जो स्थूलदर्शी नहीं है। हाँ, भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में तत्वता को अनेकों स्थान पर, अनेकों श्लोकों में दोहराया है। हाँ, तो उनके पास जाओ। भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवत गीता स्वयं सुना रहे हैं, सुना तो स्वयं रहे हैं, लेकिन आदेश क्या दे रहे हैं? आदेश दे रहे हैं कि जाना पड़ेगा और उनके पास जाओ। तद विधि प्रणिपातेन, उनको प्रणिपातेन, उनको प्रणाम आदि करो, सम्मान आदि देते हुए, और सेवा करो। और एक सेवा क्या है उनमें से भी, और सेवाओं में से श्रेष्ठ सेवा क्या है? श्रेष्ठ सेवा है श्रेष्ठ प्रश्न करना। उनके पास जाकर के प्रश्न करो। श्रेष्ठ प्रश्न मतलब जिसमें अपना भी मंगल है और जिस प्रश्न का उत्तर सुनने में और भी जीवों का मंगल है। जिस प्रश्न का उत्तर देने में जो उत्तर देने वाले हैं साधु, उनका भी उसमें मंगल है। हाँ, ऐसे श्रेष्ठ जो है प्रश्न करो, तब वो उपदेश शांति ते ज्ञानम, तब वो उपदेश करेंगे। हाँ, तो सबसे कहां से लाएगा कोई कथा? कोई कैसे कहेगा कथा? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ या गुरुजी के कहने का अर्थ, दोनों का मूल है उद्देश्य। उद्देश्य के कहने का उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य है और लोगों को प्रभावित करना, उस और लोगों को प्रभावित करके अपना कोई छुपा हुआ कोई स्वार्थ है ना, उसको पूर्ति करने के उद्देश्य से अगर कोई कथा कह रहा है, तो वो फिर कैसा है? वो कथा जो है वो खरीदी हुई कथा, आचरण रहित जो कथा है, हाँ, वो खरीदी हुई कथा वो हृदय को स्पर्श नहीं करेगी। हो सकता है भाषा अच्छी हो सकता है शैली अच्छी हो सकता है व्याकरण अच्छी हो उसमें, हाँ, लेकिन होने पर भी कुछ समय तो मन को अच्छी लग सकती है, लेकिन अंततः हृदय को जो है वो स्पर्श नहीं करेगी। मनोरंजन के स्तर पर अच्छी लग सकती है। हाँ, जैसे
लोग बाग कीर्तन करते हैं बहुत सारे, और कीर्तन करते हैं तो सिनेमा की धुन पर बहुत सारा कीर्तन करते हैं, सिनेमा की धुन को पर ही कीर्तन करते हैं। तो उनका उद्देश्य कीर्तन करने का उद्देश्य क्या है? तो कीर्तन करने का उद्देश्य सुरताल है। सुरताल की महिमा ज्यादा है, सुरताल में प्रवेश ज्यादा है। सुरताल में प्रवेश करने के लिए शास्त्र में कहीं नहीं कहा, उसमें नाम में या कीर्तन में, कीर्तन की जो भावना है उस भावना में प्रवेश करने का उद्देश्य से ये कीर्तनों की रचना की गई है ना? तो उसमें प्रवेश होना, जैसे श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं, गुरुजी ने मंत्र दिया और मंत्र को करके उन्होंने मंत्र में प्रवेश किया, और मंत्र को प्रवेश करने पर जो उनको अनुभव हुआ उसको वो अपने गुरुजी को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बा मंत्र दिला गोसाई की तार बल, जपीते जपीते मंत्र करीला पागल, कभी हंसाए कभी नचाए कभी कराए क्रंदन। हाँ, कह रहे अरे गोसाई मतलब गुरुजी, आपने ये कैसा मंत्र दे दिया, कैसा चमत्कारी मंत्र है। हाँ, और इसको जपने से क्या किया? सुरताल की बात नहीं करी वहां पर उन्होंने। इसको जपने से क्या हुआ? इसको जपने से तो मैं जप करके पागल ही हो गया, मेरी अवस्था कैसी हो गई है? पागल ही हो गई है। हाँ? जपीते जपीते मंत्र कोरिला पागल, पागल हो गया हूं मैं। पागलपन की क्या पहचान है? अरे कभी अपने आप ही मंत्र को करते करते हंसने लगता हूं, कभी नाचने लगता हूं, और कभी इस मंत्र को लेकर के मैं गाने लगता हूं। हाँ, कोई व्यक्ति अपने आप हंसे, अपने आप कभी बैठे बैठे उठ जाए और उठ करके नाचने लगे, और कभी अपने आप रोने लगे, तो ऐसे व्यक्ति को संसार के लोग क्या कहेंगे? पागल ही कहेंगे ना, इसलिए वो कह रहे पागल। लेकिन ये पागलपन कहाँ है? ये पागलपन है उस मंत्र में प्रवेश की करने के कारण, उस मंत्र की कृपा, उस मंत्र का अनुभव जो है वो हृदय को स्पर्श हो रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है? वो स्थिति पागल जैसी, लेकिन पागल जैसी नहीं स्थिति है, वो परम आनंद की स्थिति है। तो इसलिए ये गुरुजी के विचार को समझना पड़ेगा। गुरुजी कह रहे हैं प्रारंभ में ही कि कुंभ में स्नान करने के लिए सामान्य लोगों को ये बताया जाता है कि इससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन कुंभ का उद्देश्य क्या है? वास्तव में ये साधु लोग कृपा करके कहते हैं कि मुक्ति प्राप्त होगी, सामान्य लोग उससे आकर्षित हो जाते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या करते हैं? वो कुंभ में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इससे होता क्या है? लेकिन गुरुजी कह रहे हैं इसी बहाने से, कुंभ में जाने के बहाने से उनको साधुओं का दर्शन होता है, उनको साधुओं के मुख से कथा श्रवण करने के लिए मिलती है, और जिस जल में ये साधु स्नान करते हैं, हाँ, वो जल में उनको स्नान करने का अवसर मिलता है। अर्थात साधारण लोगों को भी मुक्ति के नाम पर आकर्षित करके, उद्देश्य है उसके पीछे साधु संग, साधुओं का संग। हाँ, मुक्ति बुरी है क्या? कोई बोलेगा मुक्ति खराब है, ठीक है? कैसी है मुक्ति? श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने एक टीका को लिखा, और टीका में लिख दिया कि मुक्ति और भुक्ति दोनों कैसी हैं? दोनों ही पिशाचिनी है। और उन्होंने श्रील वल्लभाचार्य जी को वो ग्रंथ दिया। वल्लभाचार्य जी वृंदावन में आए थे श्रील रूप गोसाई पाद जी के पास, उनको दिया कि ये मैंने टीका का प्रयास किया है, आप कृपया इसको सुधार दें। और उन्होंने ये वल्लभाचार्य जी ने इस लाइन को पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि ये बात तो ठीक नहीं है कि भुक्ति और मुक्ति ये दोनों पिशाचिनी है। श्रील रूप गोसाई पाद जी ने तो ग्रंथ की रचना करी, श्री उपदेशामृत, और श्री उपदेशामृत में पहले श्लोक में ही
और उसके पहली लाइन में ही और पहली लाइन के पहले शब्द में ही क्या कहा? जिह्वा वेगम, वाचो वेगम, जिह्वा वेगम नहीं, क्षमा करना, वाचो वेगम, वचन का वेग। इसीलिए उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने यहां तक भी नहीं बताया, बोला वल्लभाचार्य जी के सम्मान में, वैष्णव सम्मान में और हमको शिक्षा देने के लिए अपने आचरण के द्वारा उन्होंने यहां तक भी नहीं बोला कि उनका तात्पर्य क्या है। रूप गोस्वामी पाद जी अगर लिख रहे हैं तो एक तो शब्दार्थ हो गया, शब्दार्थ में सामने दिखाई दे रहा है कि भाई भुक्ति भोग और मुक्ति, हाँ मुक्ति जो है वो एक ही प्रकार की नहीं है। हाँ, मुक्ति तो सायुज्य है, सारूप्य है, सालोक्य है, सामीप्य है, सारिष्ट्य है। हाँ, 5 प्रकार की मुक्ति है। तो वो मुक्ति को भी कह रहे हैं कि ये भी पिशाचनी है। हाँ, वल्लभाचार्य जी ने उसको शब्दार्थ के आधार पर लिया, इसलिए उन्होंने ये बात को कह दिया। लेकिन जब श्रील जीव गोस्वामी पाद जी को श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा कि श्री वल्लभाचार्य जी को यमुना में स्नान करा करके लेकर के आओ, और वो गमछा, बाल्टी, मग्गा, हाँ लोटा, ये सब लेकर के चले उनको स्नान कराने के लिए। तो रास्ते में उनको तो बड़ा देर से कि हमारे गुरुजी के उसमें कैसे इन्होंने ये त्रुटि निकाल दिया। उन्होंने कह दिया जो वास्तविक बात थी, ये देखो ये है स्थूल दर्शन, सूक्ष्म दर्शन। सूक्ष्म दर्शन यानी वल्लभाचार्य जी में कोई दोष है नहीं, ये लीला हुई है सब बातों को समझने के लिए। ऐसा नहीं है वल्लभाचार्य जी सूक्ष्मदर्शी नहीं है। जीव गोस्वामी पाद जी ने कहा कि वो जो लिखा है कि भुक्ति और मुक्ति पिशाचनी है, उसका कहने का अर्थ ये नहीं है कि भुक्ति और मुक्ति पिशाचनी है। उसमें उसके कहने का अर्थ ये है कि मुक्ति की स्पृहा माने इच्छा, मुक्ति पिशाचनी नहीं, मुक्ति की इच्छा पिशाचनी है। भक्त में इच्छा नहीं होनी चाहिए, मुक्ति के लिए भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। किसके लिए इच्छा होनी चाहिए? एकमात्र श्री राधा कृष्ण युगल और उनके जो सेवक हैं, ऐसे सेवकों के चरणों की सेवा की इच्छा को छोड़ करके और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम, केवल श्री राधा कृष्ण युगल हरि गुरु वैष्णव इनकी प्रीति प्रसन्नता, इनके सुख को छोड़ करके, वरना कह लेते हैं ना कि सर्वाभिलाषिता शून्यम। सर्वाभिलाषिता नहीं कहा श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने, कहा अन्य। अन्य मतलब कुछ है उसको छोड़ करके अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। वो कुछ क्या है? वो कुछ ये है, हाँ, कि भगवान कैसे प्रसन्न हो, गुरु कैसे प्रसन्न हो, वैष्णव कैसे प्रसन्न हो, मैं क्या करूं, मेरे मन में क्या अभिलाषा हो कि मैं कैसे सेवा करूं कि इनको प्रसन्न किया जा सके, सुखी किया जा सके, आनंद किया जा सके। हाँ, ये अभिलाषा आवश्यकता है। इस अभिलाषा को छोड़ करके, हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा भक्त को भगवान की कृपा पर आश्रित रहना चाहिए पूर्णतः। उसमें मुक्ति मिले, उसमें भुक्ति मिले, हाँ, भुक्ति मिले, भुक्ति का मतलब है भाई संपत्ति मिल गई। अब संपत्ति का जो साधारण लोग क्या करेंगे, वो भोग करेंगे, हाँ, जैसे, लेकिन भक्त लोग क्या करेंगे, भक्त लोगों का क्या विचार है, तो भक्त लोगों का विचार समझना पड़ेगा। भक्त लोगों के विचार में तो वृत्तासुर, जो राजा चित्रकेतु ही वृत्तासुर हैं, अपना तीसरे जन्म में वो प्रार्थना में कह रहे हैं अहम हरे तपादेक मूला, ना, ये तो पहला श्लोक है। चौथा श्लोक में कह रहे हैं, अंतिम श्लोक जो बोला उन्होंने, ममुत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी त्वन मायया आत्म आत्मजदार गेहेश आसच्च तस्या ननाथ भूयात। हाँ, वो कह रहे हैं कि प्रभु मैं जहां भी रहूं, कहां रहूंगा? जहां मेरा कर्म फल होगा, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, वनस्पति के रूप में, कीट पतंग के रूप में, मेरा कर्म फल जैसा है उस कर्म के फल के अनुसार जहां भी मैं जाऊंगा, फल जहां भी ले जाएगा। तो वहां प्रभु दो काम करना, एक
तो मैं जहां भी जाऊं आपके भक्तों का मुझे संग मिले। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। आपके जो निज जन है उनका मेरे को सख्य भाव में संग मिले। और दूसरा, प्रभु मेरे कर्म फल के अनुसार आत्म, ये शरीर, आत्मज, ये संतान, बेटा बेटी, दारा, पत्नी, स्त्री, गेहेश, घर, व्यापार आदि संपत्ति, कार आदि संपत्ति, जो मिलना है वो मिल जाए, मना नहीं कर रहे, परंतु मिलने पर मेरी उनमें आसक्ति ना हो। हाँ, आसक्ति ना हो। मिलनी है मिल जाए, कर्म फल है, कर्म फल के अनुसार जो जन्म मिलना वो जन्म मिल जाए। जहां भी जन्म मिले आपके भक्तों का संग मिले, और जो मेरे कर्म फल के अनुसार कुछ अगर संपत्ति मिलनी है, हाँ, तो वो संपत्ति भी मिल जाए, लेकिन उस संपत्ति में मेरी आसक्ति ना हो। संपत्ति को तो मना नहीं किया उन्होंने। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी वो एक कीर्तन में कह रहे हैं, मानस देहे गेहे जे की छुमोर तुआ पदे अर्पिलू हे नंद किशोर। वो नहीं कह रहे कि भाई ये शरीर मत देना, ये निज जन पति पत्नी बच्चे ये मत देना, ये भी तो कह सकते थे। धन संपत्ति मत देना, ये भी तो, ये नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा है जो भी कुछ मेरे पास है वो किस उद्देश्य से, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है प्रभु आपकी सेवा। इसलिए मैं सबको क्या कर रहा हूं? हाँ, मानस मेरा मन, देहे ये शरीर, गेहे ये घर संपत्ति, और देह से संबंधित जितने भी जो लोग जन है, देह से संबंधित मतलब माता पिता, बहन भाई, बेटा बेटी, विशेषकर बेटा बेटी, पत्नी, हाँ, ये सब क्या कर रहा हूं मैं? प्रभु आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूं। समर्पित, जिसके जीव गोस्वामी पाद जी के ऐसा कहने के कारण ही हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, वाचो वेगम समझाने के लिए श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने श्रील जीव गोस्वामी पाद जी का कृत्रिम रूप से वो त्याग किया। तो यहां गुरु जी क्या कह रहे हैं? यहां गुरु जी के कहने का आशय क्या है? आश्रय है कि कुंभ में जाए तो किस उद्देश्य से जाए? एकमात्र साधु संघ के उद्देश्य से जाए, साधु संघ की अभिलाषा से जाए। हाँ, फिर आगे कह रहे हैं कि जो श्रीमती राधा रानी की पाल्य दासी का अनुसरण कर रहे हैं वो तो प्रयाग ही नहीं जाएंगे। हाँ, एक तरफ ये वाक्य है गुरु जी का, और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो इस प्रयाग में तो स्वयं वल्लभाचार्य जी गए। हाँ, वहां वल्लभाचार्य जी की जो बैठक है, हाँ, तो सोमेश्वर मंदिर के पास ही, जिन्होंने इतना सुंदर कीर्तन की रचना की, मधुराष्टकम की रचना करी, अधरम मधुरम, सब कुछ मधुर, वाणी मधुरा, नृत्यम मधुरम, चलतम मधुरम, हसितम मधुरम, गोपी मधुरा, गोप मधुरा, वंशी मधुरा, जिन्होंने ये मधुरी मधुर ये रचना की, इतना सुंदर कीर्तन की रचना करी है, कैसे? अनुभव से। हाँ, उस मधुरता का उन्होंने अनुभव किया, केवल पोएट्री के, कविता के रूप में नहीं लिख डाला उसको, वो उनका हृदय है। और वल्लभाचार्य जी अकेले ही नहीं गए, इसी प्रयाग में वही श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आए। इसी प्रयाग में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी आए। इसी प्रयाग में 1 महीना तक चलने वाली रूप शिक्षा की कथा को, रूप शिक्षा को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने दिया। मतलब श्रील रूप गोस्वामी पाद जी, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए
तो 1-2 दिन के लिए नहीं आए, घंटा 2 घंटा के लिए नहीं आए। 1 महीना तो श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु प्रवचन कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, और श्रील रूप गोस्वामी पाद जी क्या कर रहे हैं, उस उपदेश की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कौन सी कथा, ये क्या है, रूप शिक्षा है क्या? ये असाधारण है। ये रूप शिक्षा नहीं, ये रूप शिक्षामृत है। हाँ, और ऐसा ही काशी में सनातन गोस्वामी पाद जी को महाप्रभु ने शिक्षा दिया। वो क्या है? वो सनातन गोस्वामी शिक्षामृत है। ऐसे ही गोदावरी नदी के तट पर राय रामानंद के साथ महाप्रभु का संवाद हुआ। वो क्या है? वो राय रामानंद संवाद अमृत है। और ऐसे ही अमृत को मिला के श्री कृष्णदास गोस्वामी पाद जी ने क्या किया? उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत की ये रचना करी है। चैतन्य चरितामृत, ये चैतन्य महाप्रभु का जो चरितामृत है, ये एक अमृत नहीं है, इसमें अनेकों अमृत है। रथ यात्रा अमृत है। हाँ, रथ यात्रा का प्रसंग क्या है? वो अमृत है। ऐसे अमृत को मिला करके, मतलब ये रूप शिक्षा जो चैतन्य चरितामृत का प्रमुख अमृत है। हाँ, हम सब कौन है? हम सब रूप अनुग है। हाँ, और रूप अनुग होकर के हम राग अनुग के लिए ये प्रार्थना, प्रयास और ये सारी चेष्टाएं कर रहे हैं हम लोग। तो वे क्यों आए प्रयाग में? प्रयाग में आना अपराध है तो? हाँ, क्या इस बात से हम ऐसा समझेंगे कि वे राधा पाल्य दासी का अनुसरण नहीं कर रहे हैं? हाँ, वहां तो जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी भी गए। वहां तो उन्होंने जाके मठ को भी स्थापन किया, और वहां जाकर के तो उन्होंने इस्कॉन के जो आचार्य, फाउंडर आचार्य है श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी, उनको दीक्षा भी दिया। उनकी दीक्षा वहीं पर हुई। हाँ, तो उद्देश्य मूल है। वहां पर है क्या? वहां पर श्री गंगा जी, वहां पर और क्या है? वहां पर श्री यमुना जी। अब श्री गंगा जी क्या है? श्री गंगा जी एक रूप में, हाँ, नारायण का चरणामृत है। क्योंकि भगवान जो है वे बलि महाराज की यज्ञशाला में आए वामन रूप रख करके, और वामन रूप जो है वो नारायण रूप है। और वामन रूप में उन्होंने क्या करा? बलि महाराज जी से भूमि मांगी, और जब नापा तो त्रिविक्रम रूप में अपना चरण ऊपर उठा दिया। और ऊपर उठा दिया तो ऊपर के जितने लोक है वो सब लोकों में को भेदता हुआ, और कहा ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चला गया। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने देखा प्रभु का चरण कमल है, उन्होंने अपने कमंडल के जल से उनको जो है चरणों का अभिषेक किया। हाँ, यही विधि है। हाँ, पद प्रक्षालन करना। कोई संत आए तो क्या करे? पद प्रक्षालन करे, उनको आसन आदि दे करके सम्मान से उनको मीठे शब्दों में स्वागत करके उनका पद प्रक्षालन करना, ये तो जो है भक्तों का कर्तव्य है। तो उन्होंने भगवान के चरणों का पद प्रक्षालन किया, और वही जो चरण है वो इस ब्रह्मांड का कवर फाड़ करके, और कारण सागर जब कवर फटा तो कारण सागर में जो है वो कारण सागर का जल उसी छिद्रों से होते हुए ये पृथ्वी तक आ गया। हाँ, क्योंकि ऊपर के लोकों में सब में तो छेद हो गया। इसीलिए गंगा जो है सारे लोकों में बहती है। एक रूप में तो ये है। हाँ, तो एक रूप में ये होने पर क्या है कि भगवान का चरणामृत है, और चरणामृत को जो पालन करेगा, चरणामृत को जो पिएगा, चरणामृत का आचमन करेगा, उसको प्रणाम करेगा, उसमें स्नान करेगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी, मुक्त हो जाएगा वो। हाँ? नारायण की सेवा मिल जाएगी। 12 माधव है वहां पर, आदि माधव से लेकर के और बेणी माधव तक प्रयाग में 12 माधव है। हाँ? वो माधव किस रूप में है? वो माधव नारायण रूप में ही है, लक्ष्मी नारायण रूप में ही है 12 माधव। हाँ? लक्ष्मी नारायण रूप में है। हाँ?
इसलिए वहां नारायण की कथा का प्रचलन, नारायण की कथा को सुनेंगे। तो लेकिन दूसरा क्या है, उससे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? गौड़ीय वैष्णवों के लिए गंगा की क्या महिमा है? गंगा की ये महिमा तो है ही है कि वह भगवान का चरणामृत है, इसीलिए उसको प्रणाम करना, उसको आचमन करना, उसमें स्नान आदि करना, ये सब है उद्देश्य। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये ही गंगा में श्री राधा कृष्ण मिलित तनु, ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो है, वो इस गंगा में उन्होंने क्या किया? जल क्रीड़ा किया। ऐसे ही यमुना में श्री राधा कृष्ण युगल ने क्या किया? जल क्रीड़ा किया। भगवान ने गोपियों के संग क्या किया? ये जल में क्रीड़ा किया। वही यमुना वहां पर, वही गंगा वहां पर। गौड़ीय वैष्णवों को इसी भावना से उस यमुना को प्रणाम करना, उस गंगा को प्रणाम करना, उनको आचमन करना और उनमें स्नान आदि करना, और फिर वही प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना? गंगा जी से भी वही प्रार्थना करना, यमुना जी से भी वही प्रार्थना करना। जैसा हम लोग मंत्र बोलते हैं, तो वृंदा देवी है, तो उनसे भी, तुलसी महारानी से भी हम क्या प्रार्थना करते हैं? यही प्रार्थना करते हैं भाई, भक्ति जो है श्री राधा कृष्ण युगल के चरणों की सेवा की उपलब्धि, वो भी कैसे? श्रीमती राधा रानी के अनुगत्य में, राधा रानी की पाल्य दासी होकर के, वही हमारा लक्ष्य है। लेकिन हम उसको प्रयास तो कर रहे हैं, प्रयास करने में हम लोगों को विफलता मिलती है, हमारा मन अनुकूल नहीं है, हमारा जो है पूर्व जन्म का कर्म है, अनर्थ है, बहुत सारी प्रतिकूलताएं। आप क्या करो? आप हम पर कृपा करो। तो वही प्रार्थना वहां करने के उद्देश्य, इसी उद्देश्यों को लेकर के हम सबको अब जाना है। प्रयाग हम जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जहां स्वयं महाप्रभु है, महाप्रभु आए हैं, जहां महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को शिक्षा दिया है, हम उस स्थान पर क्यों नहीं जाएंगे? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तो आदेश दे रहे हैं, गौर आमार जे सब स्थान करल ब्राह्मण रंगे, से सब स्थान हेरी वो अमी प्रणय भक्त संगे। लेकिन कैसे? जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आदेश दे रहे हैं, भक्तों के संग में कथा कीर्तन करते हुए, और उसी उद्देश्य को, उद्देश्य कभी नहीं भूलेंगे, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। गुरु जी यही बात को कहते थे, पहले क्या करो? पहले अपना उद्देश्य को ठीक करो, है ना। हमारे परम गुरुदेव, हमारे गुरु जी के गुरु जी, नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने तो चतुर्मास में जो कार्तिक मास है, पूरा का पूरा कार्तिक मास को पालन किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। टाइम हो गया? जी प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। वो एक सेकंड में बात कह करके हमने बात फिर आप जप करिएगा। उन्होंने तो 1 महीना रह करके वहां पर कार्तिक महीना, कार्तिक मास का व्रत वहां पर किया, कार्तिक व्रत को पालन किया। क्यों नहीं जाएंगे हम परम गुरुदेव के उसी प्रकार को, कृपा को लूटने के लिए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की कृपा को लूटने के उद्देश्य से। ये सब उद्देश्य को रखते हुए, अपना उद्देश्य सामने रखते हुए हमें जरूर जाना है, प्रयास करना चाहिए, प्रयास करके जाना चाहिए। अगर प्रयाग में नहीं जा सकते हैं, जहां महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी पाद जी, महाप्रभु के द्वारा रूप गोस्वामी पाद जी को शिक्षा, वल्लभाचार्य जी, जहाँ स्वयं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद, जहाँ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद, जहाँ परम गुरुदेव, जहाँ मठ, जहाँ ये सब चीजें हैं, वहां नहीं जा सकते, तो फिर हम अभी लोग जो आजकल इतना एक के बाद एक टूर जा रहा है साउथ इंडिया, फिर हम साउथ इंडिया क्या करने जाते हैं? वहां भी तो नारायण है, पद्मनाभ रूप में भी नारायण है, तिरुपति में भी नारायण है, वहां भी लक्ष्मी है। क्या करने के लिए जाते हैं? महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के उद्देश्य से जाते हैं। ठीक है, इसके आगे और भी बहुत सारी बातें हैं, और हमारे श्रीमद् भगवत गीता के जो हम चैतन्य चरितामृत से ही मृगारी और नारद जी की कथा को सुन रहे थे, वो भी हमारा अभी बाकी है, आधा ही हुआ था। अगले बृहस्पतिवार को जब कथा होगी तो ये सब बातों को और समझेंगे। किसी का कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न उत्तर में ये समझेंगे। अभी जप करेंगे, जप करें जिसकी बारी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
कल नहीं, वो जरूर करेंगे, है ना। और ये ही आदर्श, ये माता पिता का ये कर्तव्य है, अपने बच्चों के प्रति दायित्व है, माता पिता होकर के बच्चों को खिलाना पिलाना, उनकी सेहत का ध्यान रखना, उनकी इच्छाओं को पूरा करना, उनको पढ़ाना लिखाना, ये सब कर्तव्य है। लेकिन यही कर्तव्य नहीं है, हाँ, मूल कर्तव्य है बच्चों को मति भगवान में लगाना, जो भागवत में भगवान ऋषभदेव आचरण से सिखा रहे हैं हमको, कि अपने बच्चों को संसार की असारता बता रहे हैं और भक्ति का सार का उपदेश वो दे रहे हैं, है ना। उस समय जब उन्होंने बोला तो सबके ऊपर 100 बेटे हैं, 100 बेटों पर बराबर से प्रभाव नहीं हुआ, उनमें से 9 ही केवल नवयोगेंद्र, 9 ही समझ पाए वास्तव में, और उसी समय आचरण किया, नवयोगेंद्र बन गया। हम समझ गए पिताजी आपकी बात, संसार में नहीं फंसना है, भगवान का भजन करना है, नवयोगेंद्र हो गए। और 81 तो कर्मकांडी, वही उसी जिसको नवयोगेंद्र ने सुना, उसी बात को उन 81 बच्चों ने सुना, लड़कों ने, वो कर्मकांडी पंडित हो गए। और उसी बात को 10 लड़कों ने सुना, 81 और 9 90 बचे 10, 100 में से 10 लड़कों ने सुना, जिसमें स्वयं श्री भरत महाराज भी है, और वो राजा हो गए। लेकिन जो सुना वो रह गया, और समय आने पर ऐसा राग हुआ भगवान के चरणों में, ऐसा राग हुआ कि पत्नी से वैराग, राज्य से वैराग, संतान से वैराग, वैभव से वैराग, सबसे वैरागी होकर के भगवान में राग। वैराग्य उद्देश्य नहीं है, वैराग्य के लिए अभ्यास नहीं करना, राग के लिए प्रयास करना, राग के लिए प्रार्थना करनी है, राग के लिए हरि गुरु वैष्णव के चरणों में लेटना है। हाँ, राग हृदय में आने पर अपने आप वैराग हो जाएगा। तो ऐसे ही हम अपने बच्चों को, जैसे भगवान ऋषभदेव ने शिक्षा दिया और उन्होंने आचरण करके दिखाया स्वयं भक्ति का, ऐसी मेरी आप सब माता पिता से प्रार्थना है कि हम सब मिलकर के इस प्रकार से आचरण करें कि बच्चे भी सीखेंगे। ठीक है, ये प्रचार है, आचार ही प्रचार है। हाँ, आचार ही प्रचार है, आचरण जो है वो श्रेष्ठतम प्रचार है। कौन कौन चाहता है कि हमारे बच्चे ऐसे हों? कोई ऐसा है यहाँ ग्रुप में जो चाहता है कि हमारा बच्चा भी ऐसा बैठ करके जपमाला पे लोगों को जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का दर्शन कराते हुए सुंदर रूप में नाम सुनाए? ऐसी हमारी सबकी इच्छा है या नहीं है? हाँ, सब चाहते हैं प्रभु जी, पर बच्चे भी तो सुने। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैंने ना पीछे बहुत कोशिश की थी कि मैं सबको एक एक करके, सारे मधुरिका को और शिल्पी और वंदना और अपने बच्चों को, कि सारे बच्चों को ड्यूटी लगाई जाए हरि नाम करने की। तो अगर आप एक बारी खुद भी उनको ग्रुप पे डाल के इनकरेज करेंगे तो मैं एक एक करके सबकी ड्यूटी लगा दूंगी हरि नाम करने के लिए। जरूर करना चाहिए, जरूर। हम लेकिन हमारा ज्यादा बड़ा कर्तव्य है जी, बच्चों को शिक्षा देना, जितना कर्तव्य उससे बड़ा कर्तव्य। शिक्षा देना भी कर्तव्य है, लेकिन वास्तविक शिक्षा क्या है? वास्तविक शिक्षा भजन है। उस शिक्षा का उद्देश्य, सारी शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है? वे भगवान के भजन में जैसे तैसे मति लगे। उनके पालन का उद्देश्य क्या है? भगवान में जैसे तैसे उनकी मति लगे। वही माता है, वही पिता है जो अपने जीवन में इसी उद्देश्य को रख करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं और अपने आचरण के द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? क्या समय हुआ है? 9:40 प्रभु जी। अच्छा, 5 मिनट है हमारे पास। किसी का कोई छोटा प्रश्न है तो ठीक है, और किसी का प्रश्न नहीं तो मैं 5 मिनट में 2-4 बातें बोलता हूं कि देखो, जीवन का उद्देश्य राधा पाल्य दासी होना बहुत अच्छा है, यही उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन मेरे जैसे साधारण व्यक्ति का तो उद्देश्य नारायण दास होना है। श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज मेरे गुरुदेव, उनके चरणों के दास होना ही अभिलाषा है। उसी भीख को मांगते हुए इधर उधर धक्के खाते हैं। जैसे भिखारी को
भीख का ही उद्देश्य होता है, उसे पता नहीं कि किसकी कमाई अच्छे पैसे की है, किसकी कमाई गलत पैसे से हुई है। वो क्या करता है, वो तो जिसको देखता है उसी से भीख की आशा करता है और उसी से भीख मांगता है। तो इसलिए हम तो सब जगह, गंगा में भी, यमुना में भी, तिरुपति में भी, जहाँ भी है, जहाँ भी कहीं है, वृंदावन में भी, बस एक ही भीख की अभिलाषा है कि ये नारायण दास हो जाए। बाकी गुरुदेव की इच्छा है, वो कहाँ सेवा कराएं, वो कुत्ता बना करके रखेंगे, वो भी पाल ले दासी भाव। अपना कुत्ता बना करके अगर अपने झोंपड़ी के बाहर रख लेंगे, अपनी कुटिया के बाहर रख लेंगे, वो भी वही भाव है उनका। उनके बस जब निकले, उनके चरणों में लेटना, उनके चरणों को चूमना, उनके सामने पूंछ हिलाना, बस यही जीवन का उद्देश्य है, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। करने कराने वाले तो गुरुदेव है। हमारा उद्देश्य तो उनके दरवाजे पे पड़े रहना है, जैसा भी है, बस यही इच्छा है। हमारे पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने भी कह दिया, मैं कृष्ण को नहीं जानता। मैंने कृष्ण को नहीं देखा। देखा है तो कैसे देखा है? कृष्ण की कृपा को आपके रूप में देखा है गुरुदेव। मैं आपको जानता हूं, है ना, मैं आपको जानता हूं। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्सडे से हम लोग रेगुलरली, सही प्रार्थना है मेरी, हम लोग सही 8:20 पर इसको कार्यक्रम को शुरू करें और सही समय से इसको विश्राम करें। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद की जय। जय नित्य ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान शील भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की जय। रूपानुग गुरुवर्ग की जय। सपरिकर श्री गौर हरि की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गो गोपी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल धाम की जय। धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री प्रयाग धाम की जय। प्रयाग धाम है, जहाँ जहाँ भगवान जाते हैं उस स्थान को धाम कहते हैं। श्रीमन महाप्रभु स्वयं गए, इसलिए वो प्रयाग क्या है, वो धाम है। श्री प्रयाग धाम की जय। जय सर्व विश्व प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्ति जय श्री भक्ति विघ्न विनाशक श्री श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जो की जय। श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय। आज के सत्संग की जय। आज के आनंद की जय। निताई गौर प्रेम आनंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम।